Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to our fourth English class. Today in our English class we are going to discuss our lesson number 2, the poem A Plea for Parks. So plea means a request, निवेदन से रिक्वेस्ट करना. So यहाँ पे इस लेसन में अगर आप देखेंगे तो देयर आर टू पिक्चर्स. फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, खेल रहे हैं. एक बच्चा है जो दौड़ रहा है तितलियों के पीछे, एक लड़की है जो स्क्विरल्स के पीछे दौड़ रही है, एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है यहाँ पर, और एक बच्चा स्टोरी बुक्स पढ़ रहा है. तो ये सब एंजॉय कर रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं. और वहीं अगर हम दूसरी पिक्चर देखते हैं तो एक व्यक्ति बैठा है जो देख रहा है. उसको चारों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. कहीं पर भी पार्क्स नहीं है, कहीं पे बच्चों के लिए बैठने के लिए, बैठकर मस्ती करने के लिए जगह नहीं है. तो यही जो दो पिक्चर्स हैं इनके बारे में जो पोएट हैं वो हमें बता रहे हैं. सो अगर हम फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं तो जब छोटा बच्चा था, सो इन फ्रंट ऑफ फादर्स हाउस वाज अ चिल्ड्रंस पार्क. तो उसके जो पापा का घर है, उनका जो घर था, उसके सामने एक चिल्ड्रंस का पार्क था. Where we ran, played and heard the songs of lark. जहाँ हम दौड़ते थे, खेलते थे और songs of lark मतलब खुशी के गीत, कि जहाँ हम दौड़ते थे, खेलते थे और खुशी के गीत सुनते थे. On the soft green grass we often lazed and rolled. Lazed मतलब ऐसे ही आराम से लेटना, रोल्ड घास के ऊपर रोल करना. सो ऑन द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास वी ऑफ्टन लेज्ड एंड रोल्ड, कि जो सॉफ्ट ग्रीन ग्रास होती थी पार्क की, उसके ऊपर हम लेस करते थे, लेटे रहते थे ऐसे ही आराम से, और उसके ऊपर रोल करते थे. अंडर द शेड्स ऑफ ट्रीज वेयर मैनी स्टोरीज टोल्ड. और जो पेड़ों की छाया होती थी उसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज हम एक दूसरे से कहते थे. The birds chirped and nested in the trees of great height. और जो पक्षी थे वो चहचहाते रहते थे और उनकी जो अपने नेस्ट बनाते थे, वो घोंसले बनाते थे पेड़ में, बहुत ही ऊपर वो अपने घोंसले बनाते थे. We chased butterflies and squirrels in delight. डिलाइट होता है प्रसन्नता से. और हम बटरफ्लाइज का पीछा करते थे. चेस का मतलब पीछा करना. हम बटरफ्लाइज का और स्क्विरल्स का पीछा करते थे. बड़े ही प्रसन्नता से हम उनके पीछे पीछे दौड़ते थे और उनका पीछा करते थे. इट्स सैड दैट सो मच हैज़ चेंज्ड इन अ फ्यू ईयर्स. अब कुछ सालों के बाद जैसे बड़े हो गए हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो गया है. इट्स सैड दैट सो मच हैज़ चेंज्ड इन अ फ्यू ईयर्स. यह बड़ा ही बुरा लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है इन कुछ वर्षों में. द साइट ऑफ द स्काई स्क्रीपर्स मतलब जो वेरी हाई बिल्डिंग्स होती है, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, उनको कहते हैं स्काई स्क्रीपर्स, गगनचुंबी इमारतें. द साइट ऑफ द स्काई स्क्रीपर्स ब्रिंग्स मी टू टीयर्स. कि जो स्काई स्क्रीपर्स, जो ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं, उनका जो दृश्य है उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. दिस नो प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले एंड वॉक. कि अब यहाँ पे कोई भी जो बच्चों के लिए जो जगह नहीं बची है जिसमें वो खेल सकें और जहाँ वो वॉक कर सकें. देयर इज़ नो प्लेस फॉर लाफ्टर एंड एंडलेस टॉक्स. और जिस प्रकार से वो पार्क्स में बैठ के बातें किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे और खूब सारी बातें वो वहाँ पर किया करते थे, तो वो कह रहा है कि अब यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर वो हंसी की बातें हो सके, वो हंसी मजाक हो सके और वो बातें हो सकें. द ब्लॉक्स हैव ब्लॉक्ड द वे टू द ओपन स्काई. और जो ब्लॉक्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उन्होंने जो ओपन स्काई है, उसका जो दृश्य है, उसका जो नज़ारा है, उसको भी ब्लॉक कर दिया है. अब आप जिस प्रकार भी, जिस तरफ भी हम नज़र उठा के घूमते हैं और देखते हैं, तो वहाँ पर केवल और केवल बिल्डिंग से बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची नज़र आती हैं. खुला आसमान कहीं भी नज़र नहीं आता है. प्लीज़ टू लेट द पार्क स्टे इज़ माई पेनफुल क्राई. और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो पार्क्स हैं उन्हें
रहने दिया जाए। और यही मेरी एक दुख भरी मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है। तो इस पोएम में बेटा हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जैसे जब जो पोएट है वो जो पार्क्स में खेलता था उन चीज़ों को याद करता है कि पार्क्स में खेलना, हंसी मजाक करना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, स्टोरी बुक्स पढ़ना, स्क्विरल्स के पीछे भागना, बटरफ्लाइज के पीछे भागना, और कितना मस्ती भरा वो नज़ारा होता था, कितना आनंद वो करते थे। और बाद में जब वो बड़ा हो गया है तो उन पार्क्स की जगह किसने ले ली है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने ले ली है। और जिस तरह भी वो देख रहे हैं चारों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नज़र आ रही है। वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है जहाँ पर वो बैठकर बातें कर सकें, हंसी मजाक कर सकें। और वो जिधर भी देखते हैं वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। तो इसीलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि पार्क्स को रहने दिया जाए और पार्क्स को बनाया जाए ताकि जो बच्चे हैं उनके लिए अब वापस से वही दिन लौटें, उनके लिए मस्ती मजाक करने के लिए, बातें करने के लिए एक जगह है। तो बेटा आप इस पोएम को पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग्स को राइट करेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।